हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। वैसे भी बोला जाता है सुबह की पढ़ाई बड़ी काम आई। चलो तो फिर सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ का है आपका, जो आके आपकी सीरीज चल रही है ट्रिग्नोमेट्री की। आज आपका जो चैप्टर 3 है, आपका एक्सरसाइज 3 8.3 है, उसके पहले का जो टॉपिक है, उसके पहले का टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई ये बोले कि भाई आप एक चीज बताएं कि tan 72 अपॉन cot 18 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? या फिर ऐसे ही आपका बोला जाए sin 60 अपॉन cos 30 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? आज की एक्सरसाइज में, आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि इनकी वैल्यूज को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है? लेकिन उन सबसे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कुछ फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, आप उनको नोट कर लीजिएगा कहीं पर और उनको सेफ रखिएगा। आपको याद है जब हम वो आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स के टेबल बना रहे थे, तो साइन की वैल्यू ऐसे गई थी और कॉस की वैल्यू क्या थी, वहां से पिक होकर के यहाँ पे आई थी, है ना? दैट मीन्स जो साइन 30 की वैल्यू थी वो वहां पर कॉस 60 की वैल्यू हो गई, ठीक है? याद है आपको? अगर कहने का मतलब क्या हो गया, साइन 30 इक्वल टू कॉस 60, यू कैन से कि cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 60 को हम लिख सकते हैं sin 30। इसको हम कैसे लिखेंगे? sin 30 कैसे लिखेंगे भाई, आप ये बताएं। इसको लिखेंगे हम cos 90 माइनस 30, है ना? sin 30 को, इस cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं? आपका सॉरी, यहाँ पर आप एक सॉरी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हाँ ठीक है। आपके में एक इससे फॉर्मूला जो बनते हैं, फॉर्मूला क्या बनेंगे? फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला ये होता है सबसे पहले आपका साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। दैट मीन साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल टू कॉस 60, जो भी हमने किया, ठीक है? ऐसे ही आपका इसमें आता है आपका कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है? अब जब ये साइन और कॉस में ये रिलेशन हो गया, तो इनके जो उल्टे वाले भाई हैं, मतलब कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है? वो हो गया। ऐसे ही एक नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, आप तीसरे भैया को तो भूल ही नहीं सकते ना, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है? अगर आपको ये 6 फॉर्मूले याद हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल याद रखिए, साइन उल्टा कॉस है, कॉस उल्टा साइन है, साइन कॉस के भैया भी उल्टे उल्टे हैं। tan बचा तो क्या करें, tan को ले लो कॉट के साथ, एक पोएम बना लो आप सिंपल सा, और उसको अपने हिसाब से कर डालो, ठीक। अगेन मैं आपको कह रहा हूं, साइन और कॉस का रिलेशन होता है, और साइन और कॉस का अगर रिलेशन होता है उल्टा सीधा, तो कॉसिक और सेक का भी रिलेशन आ जाता है। फिर लास्ट में जो tan और कॉट बचते हैं, तो वो आपस में जुगलबंदी कर लेते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। लेट्स टेक नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में जो आपकी एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 8.3 हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 8.3, ठीक है? एक्सरसाइज 8.3 करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला tan 72 अपॉन cot 18, ठीक है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 18 अपॉन cot 18, है ना? tan 90 माइनस 18 यानी कि tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। दैट्स मीन्स ये क्या हो गया? cot 18 अपॉन cot 18। कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आपका आंसर? 1 आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए जैसे आपका दिया है, एक कोई सा भी एक टॉपिक ले लीजिए, कोई सी एक वैल्यू ले लीजिए। वैल्यू हम ले लेते हैं साइन 48
अपॉन कॉस 42। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही आप फॉर्मूला लगाएं, साइन 48 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 42 लिख सकते हैं अपॉन कॉस 42। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 42। सो कॉस 42 अपॉन कॉस 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, कैंसिल हो जाएगा, है ना। गुड। अभी एक क्वेश्चन ऐसा ही और आता है आपका। क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए आपके बुक में क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मैं बस उसको थोड़ा सा चेंज करता हूं और चेंज करके आंसर आपको बताता हूं कि कैसे क्या करना है हमें। जैसे क्वेश्चन है आपका 10 48 10 89, ठीक है, 10 65 इंटू कॉट 42 इंटू कॉट 1 इंटू कॉट 25। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सो आपको क्या करना होगा, सिंपल 10 48 को लिख सकते हैं हम 10 90 माइनस 42, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 25 इंटू कॉट 42 इंटू कॉट 1 इंटू कॉट 25। सो 10 90 माइनस 42 कॉट 48 कॉट 89 कॉट 65 इंटू कॉट 42 कॉट 1 कॉट 25, ठीक है। सॉरी, यहां पे आप इसको 25 लिखेंगे, है ना, नहीं ये आपका लाइन गलत हो रहा है थोड़ा सा, इसको बेसिकली आप गलत, थोड़ी सी लाइन गलत हो गई, इसको गलत क्या हो गया, 10 90 माइनस 42 को हम सीधा लिख सकते हैं कॉट 42, इसको लिख सकते हैं कॉट 1, इसको लिख सकते हैं कॉट 25, इसको लिख सकते हैं कॉट 42, इसको लिख सकते हैं कॉट 1, तो इसको कॉट 25। सो ये देखिए आपका सारा स्क्वायर हो गया ना, सो ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर 42 कॉट स्क्वायर 1 एंड कॉट स्क्वायर 25, ठीक है। सो ये हो गया। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कैसे कर सकते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को हम, सेम क्वेश्चन रहेगा बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, कैसे, जैसे 10 48, ठीक है, 10 65 10 89 मल्टीप्लाई 10 42 10 25 एंड 10 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, सो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 10 90 माइनस 42 10 90 माइनस 25 10 90 माइनस 1 इंटू 10, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इनको आपने ऐसे ही लिख लिया। अब 10 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 10 90 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉट 625, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 1 इंटू 10 42 10 25 एंड 10 1। सो कॉट 42 का हम कह सकते हैं 1 इंटू 10 42 इंटू 1 अपॉन 10 25 इंटू 1 अपॉन 10 1 मल्टीप्लाई 10 42 10 25 एंड 10 1, कैंसिल कर दीजिए, सीधा आपका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी काफी बार आया है। सो आप इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आपके और क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, जैसे आपके पास दिया होगा साइन 25 इंटू साइन 85 अपॉन कॉस 65 इंटू कॉस 15। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप,
ऐसे क्वेश्चन के लिए भी वही तरीका है आपका, साइन 90 माइनस 65, साइन 90 माइनस 15, कॉस 65, कॉस 15। ठीक है, सो साइन 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस 65 इंटू कॉस 85, सॉरी कॉस 15 हो जाएगा ये आपका, क्योंकि यहाँ 15 है तो कॉस 15, कॉस 65, कॉस 15। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगी वैल्यू। सो ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 था और आपका डिफरेंट रिलेशंस थे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको स्प्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच। If you like our videos, please like them and subscribe our channel. Thank you so much.